हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ईक्यू का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कॉमन है सभी ब्रांच के लिए। इसमें हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। ये बीटेक के 7 और 8 सेमेस्टर में है और भी कोर्सेज़ के अंदर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, एंटरप्रेन्योर होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो बिज़नेस करता है, जो क्या करता है, टेक रिस्क लेता है, रिसोर्सेज का यूज़ करता है और एक प्रोडक्ट को बनाता है और फिर वो डिलीवर कर देता है कस्टमर को, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डिसीजंस लेता है कि हाउ टू ऑपरेट बिजनेस, टेक रिस्क, यूजिंग रिसोर्सेज, क्रिएट प्रोडक्ट, डिलीवर टू कस्टमर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर हैज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर इन बिजनेस। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक पर्सन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बनाने के लिए वो रिस्क लेता है, रिसोर्सेज का यूज़ करता है और फ़ंड लगाता है और उसके बाद वो एक प्रोडक्ट बना देता है और फिर उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है कस्टमर के पास, ठीक है। तो ये एक पर्सन है, इसमें ये समझना है कि जो बिज़नेस कर रहा है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, देखो, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है कि वो इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर शुड हैव एबिलिटी टू थिंक कमिंग न्यू आइडिया फॉर सर्चिंग फुलफिलमेंट नीड ऑफ कस्टमर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसके अंदर नई नई थिंकिंग आनी चाहिए, ठीक है। रोज़ कुछ नया बड़ा करना उसके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं अपने बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी, ठीक है। तो वो इनोवेशन होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। सेकंड होता है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क, नॉट फियर्स टू टेक रिस्क। वो हमेशा रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर ये है कि भाई कहीं मैं पैसा लगा दूँ मेरा बिज़नेस ना चले, ठीक है। तो ये सब उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक बिज़नेसमैन रिस्क टेकिंग होना चाहिए कि भाई मैं करूँगा ऐसा, अच्छा बिज़नेस करूँगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाऊँगा। पॉजिटिव माइंड होना चाहिए उसका, ये नहीं कि भाई नेगेटिव बन के रहे कि मैं पैसे लगा दूँ और मेरा बिज़नेस ना चले, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पे आती है कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर शुड गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। तो उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को दूसरे इंसान को बता दे या फिर जो कस्टमर आ रहा है उसको अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझाए कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर शुड हैव एबिलिटी टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ टू यूज़ मनी इन बिजनेस। उसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए एक इंसान है, उसके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो उसे सामान ख़रीदना है तो वो भाई करेगा क्या कि मैं 10 रुपये का ये सामान लूँगा, 20 का ये लूँगा। तो इसी तरीके से एक बिजनेसमैन के अंदर क्या गुण होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ये नहीं कि भाई पैसे ज़्यादा लगा लो, तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर क्या होगा, कर्जा वगैरह आएगा। तो वो सब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने पैसे हैं उतना ही बिज़नेस में लगाएं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला इंसान होना चाहिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो मान लो अगर वो 2 मंथ के अंदर उसने अपना टाइम मैनेजमेंट बना लिया कि मैं इतने दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना लूँगा, ठीक है, तो वो 2 मंथ ही होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करने वाला इंसान भी होना चाहिए। और क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड फॉर सक्सेस एंड फेलियर इन बिजनेस। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि भाई बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर सक्सेस भी मिलेगी तुम्हें, फेलियर भी मिलेगी। ये नहीं फेलियर मिल रही है और रोने बैठ जाओ, बिज़नेस ही ख़त्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। सक्सेस और फेलियर मिलते ही हैं लाइफ में, तो हमें उनसे मोटिवेटेड होना है। अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें ये सीखना है हमने कहाँ गलती की थी और उसको सुधार करके आगे बढ़ना है, ओके।